अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर आप ना उर्दू में लेक्चर डिलीवर करें, तो इसलिए आज मैं ये लेक्चर उर्दू में दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज मैडम ने आपको करवा दिया था रेशो का कॉन्सेप्चुअल जो वीडियो मेरी अब किसी ने नहीं देखी तो वो देख ले। तो आज हम करेंगे कोई सवाल है प्रोपोर्शन का। तो प्रोपोर्शन का ये सवाल है, ये एसटीएस में भी आया था, एनटीएसबी बोर्ड मर्तबा देती है और एफपीएससी भी देती है, तो इसलिए ये मैंने सवाल चूज़ किया। अब सवाल ये है कि अ बॉय हु इज़ 3 feet tall कैन कास्ट अ शेडो ऑन द ग्राउंड दैट इज़ 7 feet लॉन्ग। हाउ टॉल इज़ मैन हु कैन कास्ट अ शेडो दैट इज़ 14 feet लॉन्ग। अब आपको अगर ये सवाल आ रहा है तो आपको इसको डिवाइड करना है दो चीज़ों में। पहले आपने देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा है 3 feet। 3 feet क्या होता है? हाइट। यहाँ पे टॉल लिखा है यानी हाइट, यानी एक तो डिवाइड हो गया हाइट में, ठीक है। और दूसरा क्या लिखा है? शेडो। तो शेडो का हम शेडो हाइट बोल सकते हैं, शेडो हाइट, ठीक है। अब हम जो मिला हुआ है यहाँ पे जो भी नंबर्स मिले हुए हैं तो वो हाइट में नीचे रखेंगे 3 feet, ठीक है। यहाँ पे प्रोपोर्शन रेशो का निशान, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे कि 7 feet, शेडो कितनी है? 7 feet, ठीक है। अब हमें क्या पूछ रहा है? हाउ टॉल इज़ मैन। अब इसकी हाइट पूछ रहा है, मेन हाइट। यहाँ ये भी लिख सकते हैं मेन हाइट, ठीक है। तो अभी क्या पूछ रहा है कि मेन की हाइट कितनी होगी अगर उसकी शेडो 14 feet लॉन्ग है, ठीक है। तो हमें ये नहीं पता तो हमने ये किया एक्स कर दिया यहाँ पे ये रेशो का निशान, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि 14 feet लॉन्ग है उसकी शेडो। अब जब आपको ये सवाल आए तो आपने ये देखना है कि ये आइदर डायरेक्ट है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। सवाल करना कैसे है? हमने पहले देखना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी। इनडायरेक्ट में ये होगा कि एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी तो दूसरी क्वांटिटी उसके अपोजिट होगी, यानी डिक्रीज़ होगी, तो ये होगा इनडायरेक्ट। अब हमने वैल्यूज़ को देखना है कि ये इनकी यानी कंपैरिजन करना है कि ये डायरेक्ट है आइदर और इनडायरेक्ट है। देखें मेन की हाइट क्या है? 3, ठीक है। और उसकी शेडो कितनी बन रही है? 7, ठीक है। तो उसकी कितनी हाइट होगी अगर उसके शेडो बन रही है 14। देखें आप क्वांटिटी अगर देखें तो ये बनेगी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कैसे? देखें 3 है तो 3 feet हाइट है तो उसकी शेडो 7 feet बन रही है। अब इसकी हाइट ज़्यादा होगी या कम होगी कि 14 इसकी शेडो बने? जाहिर सी बात है इसकी हाइट क्या होगी? ज़्यादा होगी, यानी 3 से ज़्यादा होगी तभी तो उसकी यानी 14 बनेगी ना। तो इस वजह से ये होगा हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट में क्या होता है, हमने जो भी एरोज़ हैं वो सीधे ही सीधे आने होते हैं। जैसे अब ये 3 है तो 3 से ज़ाहिर सी बात है ऊपर आएगी तो ये एरो नीचे जाएगा, ठीक है। अब ये 7 छोटा नंबर है और ये 14 बड़ा नंबर है तो ये एरो ऐसे आएगी। अगर यहाँ पे कोई मिला होता है, यानी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अगर ये 14 ऊपर होता और 7 नीचे होता तो हमारा एरो किधर होता? ऐसे होता, ठीक है। अब यहाँ पे एरो के हिसाब से हमने नंबर्स यहाँ पे नीचे लाने हैं, ठीक है। 3 रखा हमने, उसके बाद एक्स, ये प्रोपोर्शन की निशानी, ठीक है। और उसके बाद अब एरो को फॉलो करेंगे हम 7:14, ठीक है। अब ये हमारा इक्वेशन यानी प्रोपोर्शन में बन गई, ठीक है। अब हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये एक्स की वैल्यू हमने मालूम करनी है तो 7 किधर आएगा? नीचे आएगा, ठीक है। 3 × 14/7। अब टेबल लगाएंगे, एक टाइम ये 2 टाइम्स, ठीक है। अब ये 3 × 2 6, ये हमारा आंसर है इसका।